हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। वो है फास्टिंग। आपको पता है, मैं कुछ ऐसे आर्टिकल पढ़ रहा था नेट पे, और साइंस, मेडिकल भी बोलता है कि आपको फास्ट रखना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन आप नहीं रह सकते तो 15 डेज में 1 दिन आपको फास्ट रखना चाहिए। मतलब 15 दिन में 1 दिन आपको फास्ट रखना चाहिए। और उस दिन आप पानी पी सकते हो, दूध ले सकते हो आप, या फिर फ्रूट खा सकते हो। ये सब चीजें आप खा सकते हो। लेकिन जो आप बर्गर, पिज्जा, मोमो, चाउमीन, या फिर रोटी या चपाती, चावल, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्यों बोलता है ऐसा साइंस, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए? बिकॉज ये सब चीजें डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को, हमारी मशीन को बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। बहुत सारी प्रोसेसिंग करना होता है। और इसीलिए साइंस क्या बोलता है, मेडिकल डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपको 1 दिन का ब्रेक देना चाहिए। इस ब्रेक से बहुत सारे फायदे हैं। इस ब्रेक से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो बॉडी को रेस्ट मिला। जब रेस्ट मिलता है उससे, तब वो, अच्छा एक बात बताओ, आप रोज ऑफिस का काम करते हो, अगर आपको बोला जाए कि 1 घंटा या 1 आवर आपके लिए फ्री है, तब आप अपना फ्री टाइम कहीं यूटिलाइज कर पाओगे। नहीं तो आप पूरा दिन अपने काम पे लगे रहो। टीचर जब नहीं आता स्कूल में और एक पीरियड फ्री मिलता है, उस टाइम पे जो स्टूडेंट है वो जाके प्ले ग्राउंड में जाते हैं, वो कंप्यूटर लैब में जाते हैं, साइंस लैब में कुछ ना कुछ न्यू ट्राई कर पाते हैं। नहीं तो वो अपना नॉर्मल सुबह से शाम तक स्कूल में। इसी तरह हमारा जो मशीन है, हमारा जो पेट है, वो इन सब हमारे खाने को पचाने में ही लगाओ। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आपको ब्रेक लेना चाहिए। डाइटिशियन क्या बोलते हैं, आपको ब्रेक लेना है। या तो 1 दिन का ब्रेक लो, या फिर आप रात को खा लिया, शाम को 6-7 बजे खा लो, एंड देन अगले दिन सुबह 10 बजे, तो एक बीच में ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको ये तो स्लाइड शेयर करता हूँ। ये देखो, एक ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी सारी चीजें लिखी हैं उन्होंने। वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। उससे अलावा आपके जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में, मतलब वो थोड़ा इम्प्रूव करेगा। देन इसमें ये भी है कि कुछ टाइप के कैंसर्स हैं, उससे भी फाइट करने में। अब इससे अगर हम डिटेल में पढ़ें, मैं इस टॉपिक पे नहीं जा रहा ज़्यादा, बट मैं मुद्दे पे आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बताऊं, अगर हम पूरा सा पढ़ें तो न्यू सेल फॉर्म होते हैं, तो वो कैंसर से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड देन एक और वेबसाइट देखा मैंने, और नॉट ओनली दिस, आप नेट पे ढूंढो बेनिफिट ऑफ फास्टिंग, तो देयर नंबर ऑफ वेबसाइट्स, और उसमें बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है। मैं वो डिटेल नहीं लेके आ रहा यहाँ पे। यहाँ मोटा मोटा मैंने 2-3 पॉइंट्स लेती हैं जिससे यू कैन एनालाइज कि आपको फास्ट रखना चाहिए। ठीक है। वो फास्ट आपका, कुछ मंडे का फास्ट रखते हैं, अभी सावन आ रहा है तो मंडे का फास्ट रखते हैं, कुछ कुछ ट्यूसडे का फास्ट रखते हैं, कुछ वेडनेसडे, कुछ थर्सडे, कुछ फ्राइडे। तो इस टाइप से ना सबने, मतलब पहले भी रखते थे लोग। और फास्टिंग प्रमोट किया जाता है कल्चर में, हमारे कल्चर में भी आपको फास्ट रखना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि फास्ट कौन सा रखें। अब ये तो देखो, एक आपने पढ़ा है बचपन में, एक तीर से दो निशाने, ऐसा कुछ सुना है आपने? फास्ट तो रखना है, ये चीज तो जरूरी है। इससे आपके शरीर को हेल्प होगी, इस बॉडी को हेल्प होगी, ज्यादा हेल्दी हो पाएगी। ऐसा नहीं है ज्यादा खाने से हेल्दी होते हैं, फास्टिंग से ज्यादा हेल्दी होते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत सारे पॉइंट्स, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फास्टिंग तो करना ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअल से भी जोड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, माताएं मंडे का फास्ट रखती हैं। अब उससे दो बेनिफिट है, तो ये तो है ही, साइंस और मेडिकल और डॉक्टर्स जो बता रहे हैं। सेकंड, वो स्पिरिचुअल वे में है कि नहीं, मैं तो अच्छा पति मिलेगा इसलिए फास्ट रखते हैं, तो वो भी एक अलग बेनिफिट है। ठीक है। तो हमें किस दिन रखना चाहिए, कैसे रखें?
तो एक जितने भी वैष्णव हैं उनमें एक लाइन बोली जाती है कि आप और कोई फास्ट रखो या नहीं, आप मून का जो 11th डे होता है जिसे बोलते हैं एकादशी, उस दिन आप फास्ट रख लो। अब एकादशी अम्बोन आपको पता है ना, बड़ा होता है फिर छोटा होता है, तो 1 महीने में 2 बार आती है, मतलब 15 दिन में 1 बार। तो आप जो फास्ट रखने वाले हो, मेडिकल टर्म्स में वो भी यही बोलती है साइंस भी, 15 दिन में 1 बार फास्टिंग रखना है। तो अब 15 दिन में रखना ही है, क्यों ना एकादशी तो रखा जाए। और आज एकादशी है, आप अगले 15 दिन बाद आइए, आप अपना कैलेंडर उठा लो, कोई भी हिंदी कैलेंडर, उसमें मेंशन होता है कि किस दिन एकादशी है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप वहां से ले सकते हो। नहीं तो आपके आसपास में इस्कॉन मंदिर है, उनको आप बता दीजिए, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मल्टीपल वेज एकादशी को आप फास्ट कर सकते हो। लेकिन आप क्वेश्चन आता है, ये कहाँ लिखा है, मैंने किसी को बताया कि आप एकादशी का फास्ट रख सकते हो, उससे आपका पेट भी कम हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाओगे, और बहुत सारे बेनिफिट होंगे, प्लस स्पिरिचुअल वे में भी आपका कुछ ना कुछ भलाई होगा। तो हम कैसे मान लें, ये कहाँ लिखा है कि एकादशी का फास्ट रखना जी, हमने तो कभी नहीं सुना, हम तो नहीं मानते। हम तो साल में एक ही बार रखते हैं, जब वो निर्जला वाली आती है उसमें भी रखते तो हैं, लेकिन बाहर जाके रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं, तो हमने तो कभी नहीं सुना, हम तो नहीं मानते। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये वीडियो का जो पर्पज है, एक तो ये बताना कि फास्ट रखना बहुत जरूरी है, हर हफ्ते नहीं तो हर 15 दिन में 1 बार रखो आप। नंबर 2, बहुत सारे वेदों में, जितने भी हमारे पुराण हैं, उनमें बहुत जगह पे बताया गया है कि एकादशी का क्या बेनिफिट है, और एकादशी हमें रखनी चाहिए या नहीं। मैं आपको 2-3 दिखाता हूँ, मेरा बहुत लंबी लिस्ट है, मोर देन 50 मेरे पास लिस्ट है, तो हम उस डिटेल में नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, गरुड़ पुराण में, मैं आपको बता भी दूंगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, और क्या लिखा है पढ़ो मेरे साथ में। एकादशी व्रतम, एकादशी का व्रत भक्त्या यत् करोति, जो करता है नर सदा, यहाँ पे मनुष्यों की बात हो रही है, जो मनुष्य हमेशा एकादशी का व्रत रखता है, क्या होता है, स वह विष्णु लोकम, विष्णु के लोक में, जिसको हम वैकुंठ बोलते हैं, ब्रजती, वहां जाता है, याति विष्णु स्वरूप बताम, और विष्णु का स्वरूप ही प्राप्त कर लेता है। मतलब आप वहां जाओ तो 4 भुजाओं वाले हो जाओ, शंख चक्र गदा पद्म लेके विष्णु जैसे हो जाओ, और विष्णु के लोक में चले जाओ। कहाँ लिखा है ये, गरुड़ पुराण में। अभी आपने बोला ना प्रूफ दिखाओ, ये देखो, ये इतने सारे पुराण हैं, मैं आपको इनमें से बहुत सारे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। गरुड़ पुराण में नेक्स्ट पे आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या लिखा है, माधव तिथि, माधव कृष्ण का नाम है, कृष्ण की जो तिथि है कौन सी है, एकादशी, वो क्या है, भक्ति जननी, उससे भक्ति पैदा होती है, ठीक है, वो भक्ति को जन्म देती है। जतने पालन करी, उसको मेहनत करके, थोड़ा तकलीफ होगा जब हम, मतलब अब आदत है बर्गर पिज्जा दी, और एक दिन बोला जाए नहीं ओनली दूध पे रहना है आपको और फ्रूट खाना है आपको, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो आपको मेहनत करके पालन करनी चाहिए, ठीक है। ये बंगाली में है शायद, तो आप जो जिसको बंगाली आता है उससे आप समझ सकते हो, जतने पालन करी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये मत्स्य पुराण में किया गया है, शुक्ले, ये थोड़ा से लिख दिया, शुक्ले, मतलब एक आपको पता है, चंद्रमा जब बढ़ता है और कम होता है उसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोला, शुक्ल हो या कृष्ण हो, तत् व्रतम वैष्णव महत, जो वैष्णव है वो शुक्ल हो या कृष्ण दोनों में फास्ट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखो, ये आपको, आप थोड़ा समझते हो, एक एक या थोड़ा अलग, तो दशम, तो 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 मतलब 11 डे एकादशी, ना नहीं, भुंजिताम, भुंजिताम मतलब खाना, ठीक है। व्रतम एतर, उस दिन व्रत रखना है, घी वैष्णव, वैष्णव जो वैष्णव है वो उस दिन व्रत रखते हैं, प्लस विष्णु को ये बहुत प्रिय है, ठीक है। तो उस दिन उपवास करना है। ये लाइन कहाँ लिखी है, मैंने आपको बताया ना, वो बहुत सारे पुराण है। कितने पुराण है बताओ, 18 पुराण है हमारे, ठीक है। तो ये कहाँ लिखे, अग्नि पुराण में लिखा है ये। नेक्स्ट एक और दिखाऊं मैं आपको,
ठीक है, पढ़ो। ब्राह्मण, समझ आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषम, विषम मतलब यहाँ वैश्य कहना चाह रहे हैं, और शुद्र। अब आप अपने आप को कुछ भी मानो, लेकिन हम इन चार कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। वो हम बोलते हैं नहीं आजकल तो हम नहीं मानते ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये सब नहीं, बट हम इन चार कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, इनका हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैंने ही ये चार बनाए हैं, और ये गुण से बनाए हैं, कर्म जन्म से नहीं बनाए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शर्मा हुआ या पांडे हुआ तो पंडित ही है, ऐसा नहीं। कोई ऐसा जो किसी और कास्ट में हुआ, लेकिन वो काम ब्राह्मण वाले कर रहा है और वो सारे रूल नियम फॉलो कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। ठीक है, ऐसे ही क्षत्रिय हैं जो कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं हमारे से, और उससे फिर हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में या हमारे आसपास से डेवलपमेंट में हेल्प कर, वो क्षत्रिय हैं। वैश्य जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन, तो उसमें मत जाओ यार ये पुराने में ये ऐसा। वैश्य मतलब जो बिजनेस करते हैं, सिंपल। एवरी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करते हैं वो सारे सारे वैश्य कैटेगरी में आते हैं। शूद्र जितने भी लोग सर्विस करते हैं, हम नहीं ये शूद्र में नहीं, मैं तो हाथ नहीं लगाना, जितने भी सर्विस क्लास हैं वो सारे शूद्र में आते हैं। ये डेफिनेशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, आमोद लीला प्रभु ने सिंपल डेफिनेशन में बताया था। तो ये उनका कैटेगराइजेशन। ठीक है, अब जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, जो नहीं ये टैक्स लेते हैं और उससे उससे पूरा देश चलाते हैं, पूरा कंट्री चलाते हैं, या पूरा हमारा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क एव कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, योषिताम, आगे सुनो ध्यान से, मोह सदम कुर्वतम भक्त्या विष्णु प्रियताम द्विजा। जो भी ये व्रत रखेगा, जो भी ये व्रत रखेगा, कौन सा व्रत? जो विष्णु तो प्रिय है, वो निश्चित रूप से मोक्ष मिल जाएगा। पहला वर्ड है सेकंड लाइन में, मोक्ष सदम, उसे मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ये व्रत रखेगा, कौन रखेगा? कोई भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी रख सकता है। नेक्स्ट पे आओ। चलो, हम नहीं मानते, हम ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैष्णव भी नहीं, शूद्र भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। चलो मान गए, मानव तो हो। यहाँ पे पढ़ो, ये कहाँ पे लिखा है? विष्णु स्मृति में मानव, मानव के लिए बात हो रही है। और क्या बात हो रही है मानव के लिए? ध्यान से देखो, एकादश्याम, एकादशी, ना भुंजिताम, नहीं खाना है, कदाचित, गलती से भी, अपि मानवा, जो मानव है उनको। ठीक है, विष्णु स्मृति में लिखा है जो मानव है उनको एकादशी के दिन ना भुंजिताम, नहीं खाना है। ठीक है, क्या नहीं खाना? अन्न नहीं खाना, मतलब रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एकादश्याम, दोबारा से बोल रहे हैं, ये भी विष्णु स्मृति में, ना भुंजिया। कौन नहीं? पहले मानव बोला, नहीं नहीं, अब जो माताएं हैं वो बोलेंगे, मनुष्यों के लिए, जेंट्स के लिए बोला, हमारे लिए नहीं बोला। अगेन बोल रहे हैं, ना भुंजिया, नहीं खाना है। नारी, ठीक है, जो लेडीज है उनको भी नहीं खाना है। ठीक है, उससे आगे एक और वर्ड है, ध्यान दे, दृष्टे राज्य सभी। ठीक है, अब ये जो रजस्वला जो वर्ड है, ये आज के टर्म्स, आज से टाइम में हिंदी में मासिक धर्म और इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं। मतलब कोई लेडी है जो इस पीरियड में है, उसे भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। ये कहाँ पे लिखा? विष्णु स्मृति में, और श्रृंगी ऋषि ऋषि बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, फोटो ले सकते हो इसका, आपको चाहिए तो। नेक्स्ट एक और आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं सीधा हिंदी बताता हूँ, नहीं तो एक एक वर्ड में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि विष्णु की जो पूजा करता है, नहीं हम तो आरती करते हैं, तो हमारे ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते। ध्यान से पढ़ो, नीचे सेकंड लाइन में, विष्णु अर्चनम, जो विष्णु की आरती करता है, विष्णु की पूजा करता है, लेकिन वैष्णव, वो वैष्णव है, बहुत पहुंचा हुआ वैष्णव है, यदि भुंजिता, यदि वो खा लेता है, कब खा लेता है? एकादशम। अगर वो एकादशी के दिन खा लेता है तो नीचे लाइन में आ जाओ, तस्य, वो नरकम घोरम, बहुत घोर नरक में जाए। मतलब पहुंचा हुआ जो प्राणी है, जो पहुंचा हुआ ब्राह्मण है, पहुंचा हुआ वैष्णव है, जिसका भगवान में मन लगता है, और वो भगवान की आरती भी करता है, अर्चना भी करता है, सब करता है, लेकिन अगर वो भी खा लेता है एकादशी के दिन, तो
तस्य नरकम घोरम, ठीक है, वो बहुत घोर नरक में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। विधवा या भवेन नारी, जो विधवा नारी है वो भी नारी भुंजिता, अगर वो खा लेती है, अब आप तो समझ रहे, भुंजिता मतलब खाना, ठीक है, और कब, एकादशी दिन, एकादशी के दिन खा लेती है तो क्या होता है, नीचे पढ़ो, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, उसे गर्भपात करने का पाप लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यथा शुक्ल तथा कृष्ण, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, अभी बताया ना, वो चांद चढ़ता है और मतलब बढ़ता है और कम होता है। कृष्ण तत्रा, जो कृष्ण का व्रत रखता है, एकादशी रखता है, तत्तुल्य मनुते यस्तु स वे वैष्णव उच्यते, उसी को वैष्णव कहते हैं। ठीक है, थोड़ा संस्कृत में गड़बड़ हो सकता है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतना बता रहा हूँ आपको। देखो अब इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, ओके। यहाँ पे सीधा सीधा, त्याज्य ना एकादशी, एकादशी तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है, सर्व दैवती निश्चय, निश्चय करके उसको पालन करना चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ऊपर जो वर्ड है वो थोड़ा संस्कृत है, शनेर मतलब शनिवार हो, रावे रविवार हो, कोई ग्रहण लगा हो, या कोई भी कुछ भी हो, संक्रांति हो, लेकिन अगर एकादशी पड़े उस दिन तो एकादशी तो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ है ये, नारद जी ने बोला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ मोटा देखो, एक तरह है उपवास, एक एकादशी को उपवास करना चाहिए, ये पद्म पुराण में दिया गया है। ठीक है, किसको करना चाहिए, वर्ण नाम, किसी भी वर्ण का हो, चाहे स्त्री नाम, कोई भी स्त्री हो, चाहे वर वर्णी, ये होता है ना कि मतलब किसी और कास्ट में आपने शादी कर ली, तो अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट लेकिन कोई भी हो, उन सब के लिए एकादशी का उपवास कर्तव्य है, उनको करना चाहिए, ना अर्थ संशय, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने बोला है, आस्था, अब आप जिसको संस्कृत आता है वो थोड़ा देख सकता है कि कोई 8 साल के, आस्था वर्ष अधिक हो, जो 8 साल से बड़ा है। ठीक है, और आगे क्या बोला, 80, जो 80 साल से छोटा है, जो 8 साल से बड़ा है, 80 साल से छोटा है, उसको एकादश्याम, एकादशी उपवास करना चाहिए। पश्चोर, कौन से पक्ष में, उभयोर, दोनों पक्षों में, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, मतलब जब चांद बढ़ता है और जब चांद कम होता है, दोनों में एकादशी का फास्ट रखना चाहिए। किसको, 80 वर्ष अधिक, तो जो 8 साल से बड़ा है, और 80, जो 80 साल से छोटा है, मतलब 8 साल से 80 साल की एज में अगर आप हो तो आपको ये व्रत रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। वैष्णवो, ये बड़ा ध्यान से, अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो यार, तुम तो ये कृष्ण रो विष्णु रो राम को मानते हो तो तुम करो, हम तो शिव जी को मानते हैं, हमारे लिए ये व्रत व्रत नहीं है कुछ भी। ठीक है, पहली चीज, हर जगह पे शास्त्रों में लिखा है हरि हर एक समाना, हरि और हर मतलब शिव और विष्णु एक ही हैं, उनमें डिफरेंस नहीं समझना चाहिए। और यहाँ तक कि एक बार विष्णु ने खुद भी बोला था कि जो मेरी भक्ति करता है लेकिन शिव जी का अपमान करता है, वो उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो नरक में जाएगा। ठीक है, ये हमने शायद पिछली वीडियो में कवर भी किया था। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से सुन। वैष्णवो, जो वैष्णव हैं, मतलब जो विष्णु की आराधना करते हैं, राम की आराधना करते हैं, नारायण की आराधना करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, वैष्णव वथा शैवो, जो वैष्णव है या शैव है, शैव किनको बोलते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, वह कुर्यात एकादशी व्रतम, उनको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैं आपको शास्त्र का नाम बताता हूँ, विष्णु धर्मोत्तरा, आप लिख सकते हो, इसका फोटो ले सकते हो, और यही चीज हरि भक्ति विलास में कोट किया गया है। कोई वैष्णव हो या फिर शैव हो, उनको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आपके सामने फोटो ले लो, नोट कर लो। ठीक है, एकादशी का व्रत रखना है आपको। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है,
कि जो फास्ट रखता है लेकिन उसमें यदि कोई पायो मतलब दूध 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 पी लेता है, फल खा लेता है, या फिर पानी पी लेता है, तो उससे जो फास्ट है वो नहीं टूटता, वो फास्ट कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो मतलब आप क्या क्या खा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। ये अगले में भी वही बोला गया है कि वो फल ले सकता है। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स हैं। मैं आपको बताता हूँ। फास्ट आपको अगर रखना है एकादशी का, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ रहा है आपको फास्ट रखना, तो आप क्या कर सकते हो। फास्ट है ना, बहुत सारे टाइप होते हैं। एक ये लास्ट में बता दूं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ना गंगा, गंगा में गया कोई, गया, काशी, पुष्कर, ठीक है, यमुना, चंद्रभागा, यहाँ लिखा है ना सेकंड लाइन में, यमुना चंद्रभागा, या किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आप जो भी पुण्य करो वो एकादशी के दिन के बराबर नहीं है। ठीक है, वो एकादशी के दिन के बराबर नहीं है। ठीक है, चलो अब हाँ, मैं कहाँ पे था, एकादशी कैसे रख सकते हो आप। देखो किस दिन आती है आप कैलेंडर में देख सकते हो, नहीं तो आपके आसपास में जो भी मंदिर है वहां पे पूछ सकते हो, या कोई इस्कॉन मंदिर है वहां पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप पता लगा सकते हो किस दिन एकादशी है। एकादशी सुबह सनराइज से शुरू होती है, मतलब आज की मैं बात करूँ तो 5:22 यहाँ का टाइम है दिल्ली का, जब से शुरू हुई है, और अगले दिन पारण होगा। ऐसा ये वो नहीं है कि रात को हम पारण करें, चांद देख लिया या रात हो गई तो हमने कर लिया, नहीं, अगले दिन पारण होगा, मतलब अगले दिन फास्ट हम खोलेंगे। और वो अगले दिन जब हम फास्ट खोलेंगे, तो वो फास्ट खोलने का टाइम जो है वो भी एक टाइम होता है, वो भी आप जहां से जो भी कैलेंडर देखो उसमें लिखा होता है ये अगले दिन कितने बजे खोलना है। लाइक कल के लिए जिन्होंने फास्ट रखा है उनके लिए है 6 बजे से 8 बजे के बीच में वो फास्ट खोल सकते हैं दिल्ली के आसपास। ठीक है, लेकिन बाकी एरिया में उनको पता करना पड़ेगा, तो उनको फास्ट अगले दिन खोलना होता है। एकादशी का फास्ट आप कैसे रख सकते हो, बहुत सिंपल, और कुछ करो या नहीं लेकिन उससे अन्न नहीं खाना। तो क्या खाना है, देखो मैं आपको 3-4 टाइप बताता हूँ। पहला होता है निर्जला, वो पांडव निर्जला आता है ना जून में, वैसा ही आप कोई भी एकादशी रख सकते हो निर्जला, मतलब उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। नंबर 1, नहीं रख पाते हमारे ऐसे लोग, कोई बात नहीं। नंबर 2 है सजला, आप जल ले सकते हो, कोई भी लिक्विड ले सकते हो सजला में। आप पानी ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, ये चीजें आप ले सकते हो, वो सजला में आता है। ठीक है जी, हम ओनली लिक्विड पे रहेंगे। ये सब साइंस और मेडिकल टर्म्स में उतना ही फायदा है। ठीक है, अब आप पे पढ़ सकते हो। तो सजला, अब अगेन साइंस की बात करें तो पेट तो प्रोसेसिंग नहीं हुआ, लिक्विड का प्रोसेसिंग नहीं होता है, तो उससे बॉडी को बहुत रेस्ट मिला, और रेस्ट मिला तो फिर वो नए सेल्स बने और एनर्जी आई और नए हार्मोन बने, ये सब हुआ। नहीं रख पा रहे मेरे ऐसे लोग, सजला नहीं रख पाते, कोई बात नहीं। थर्ड आता है सफला, मतलब आप पानी लिक्विड तो ले ही सकते हो, साथ में फल फ्रूट भी खा सकते हो, और आजकल तो बड़े सारे आ रखे हैं मार्केट में। एप्पल, ठीक है, तो सबसे बेसिक है। इसके अलावा आपको मार्केट में आज के टाइम पे बनाना मिल जाएगा, आपको तरबूज वाटरमेलन मिल जाएगा, मेलन मिल जाएगा आपको, या आम आम मैंगो सबसे फेवरेट, तो मैंगो मिल जाएगा आपको, अनार मिल जाएगा, ये सारे फ्रूट आप ले सकते हो। ठीक है, अब शुरू शुरू में तो यही होता है ना, आने दो आने दो अरे और भूख लगी, हर 1 घंटे में आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन फ्रूट आप ले सकते हो। फिर धीरे धीरे मतलब दिन में 1 बार खाना या 2 बार खाना वो हो जाएगा, लेकिन अभी तो लिक्विड ले सकते हो। ठीक है, अच्छा लिक्विड में एक ये बहुत मेरे साथ एक ये सीन हुआ था। एक बार मैं किसी पंडित के घर पे गया एंड उन्होंने बोला हम तो फास्ट में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, शास्त्रों में कहाँ लिखे तो नहीं पीना है। लिक्विड में आप पानी दूध ये सब चीजें, लस्सी पी सकते हो आप। ठीक है, ये सब चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। सफला भी नहीं हो पा रहा, मेरे जैसे जो लोग हैं उनसे सफला भी नहीं हो पाता भाई साहब, बहुत भूख लगती है, और जिस दिन फास्ट हो उस दिन तो बहुत ज्यादा भूख लगती है। ठीक, कोई बात नहीं। इससे बाद ये भी नहीं हो पा रहा, तो जो आप नवरात्रि रखते हो ना वो आप रख सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें, आप आलू बना सकते हो। उस टाइम क्या होता है नवरात्रि में, आलू में शायद टमाटर डाल देते हैं और जो भी चीजें,
इसमें नहीं डालना। आप आलू बना सकते हो, आप नेट पे थोड़ा पढ़ना, मुझे भी याद नहीं है, तो हमारा और किचन का दूर दूर का लेन देन नहीं है। तो उसमें शायद जीरा डालना अलाउड है और नमक, सेंधा नमक डालना अलाउड है, और कुछ भी डालना अलाउड नहीं है। तो आप आलू ले सकते हो, विद दही ले सकते हो, ठीक है। और कुट्टू का आटा आता है, उसका वो शायद पकोड़ा या कुछ बनता है, वो आप बना के वो ले सकते हो आप। और साबूदाना आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब आप जो नवरात्रि में करते हो वो कर सकते हो, लेकिन आप किसी के गाइडेंस में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो रखता हो फास्ट, तो उनको पता होता है ये चीजें आप ले सकते हो या नहीं, तो वो आप कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, पेट भी भरा रहेगा, ठीक है, शांति भी रहेगी और फास्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 4 लेवल बताए निर्जला, जो कर पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सजला, सजला के बाद अगले दिन नहीं तो सफला, सफला भी नहीं हो सकता तो नवरात्रि वाला, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी मतलब इस्कॉन मंदिर के आसपास हो तो वहाँ एकादशी की थाली मिलती है, उसमें बहुत सारी वेरायटी होता है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, दोपहर तो रात को वो खा लो, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। ये था, आपको फास्ट रखना चाहिए, और रखना ही है, जब सोच ही लिया रखना है तो बेटर है एकादशी के दिन रखो, ठीक है। और यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं हुई थी, ओनली हिंदुओं को रखना है या ओनली सनातनी लोगों को रखना है। यहाँ पे क्या बोला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मानव, नारी, रजस्वला नारी, चाहे विधवा, सबके लिए, सबके लिए मैंडेटरी है एकादशी का फास्ट रखना। अब वो एक क्वेश्चन आते हैं, नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो देखो मैंने आपको पुराण दिखा दिए, वेद नाम बता दिए मैंने आपको, सारे प्रूफ दिखा दिए, इतने सारे श्लोक दिखा दिए, लेकिन अब भी नहीं मानना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। लेकिन आपको जेन्युइनली सेइंग, आपको फास्ट रखना चाहिए। डॉक्टर से बात कर लो, अपने डाइटिशियन से बात कर लो, फास्ट रखना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 1 दिन नहीं तो 15 दिन में एक बार आपको फास्ट रखना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को रेस्ट देने के लिए। जितना फास्ट रखते हैं उतनी बॉडी हेल्दी होती है, उतनी स्ट्रांग होती है। और जब रखना ही है तो एकादशी के दिन रखो, डबल बेनिफिट, ठीक है। आप मानते हो या नहीं कि नहीं हम तो एकादशी नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप मानते हो या नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार है, आपने क्रोसिन खा लिया, ठीक है, हम तो क्रोसिन में भरोसा ही नहीं है, लेकिन वो बुखार सही करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, खेत होती है, खेत में बीज डाले जाते हैं, तो बीज ऐसा नहीं होता सीधा सीधा डालना है, बस वो बीज डालते जाते हैं, वो जब उठता है तो सीधा ही उठता है। तो सेम वे, आप मानो या ना मानो ये स्पिरिचुअल चीजें हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साइंस तो बोलती है फास्ट रखो तो रखो, ठीक है। हेल्दी रहोगे, और रखना है तो आई विल रिकमेंड, या आप जहां भी बात करोगे वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एकादशी के दिन पे रखो। क्यों? माधव तिथि भगति जननी। तो यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।